क्योंकि आपकी विलादत का शहर है मदीना शरीफ, आप ज़िंदगी गुजारें, किसको भी जहाँ ज़िंदगी गुजरती है उससे मोहब्बत होती है उस शहर से। आप 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी आपकी विलादत बासादत का वक्त है। मदीना मुनव्वरा आप 7 साल की उम्र के हुए, ख़ुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका अक़ीक़ा फरमाया, बाल शरीफ निकाले। प्यारे नबी बहुत चाहते थे आपको, और फिर अल्लाह ने आपको कई अज़मतें अता फरमाएँ। एक तो अपने नबी का नवासा बनाया ही है, इस ख़ानदान से बढ़कर तो कोई ख़ानदान नहीं, नबी के घराने से बढ़कर कोई घराना नहीं है। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो 2 हिस्से बनाए, उसमें से जो बेहतर है उसमें मेरा इंतखाब है। उसमें अरब अजम बनाए तो इनमें जो बेहतर है उसमें मेरा इंतखाब किया अरब। फिर अरब के कई कबीले बनाए, उसमें जो बेहतरीन कबीला था उसमें मेरा इंतखाब किया। फिर उन कबीलों की कई घराने बनाए, उन घरानों में जो सबसे आला घर था मुझे मुंतखब फरमाया। फ़ाना खैरुकुम बैतम व खैरुकुम नफ्सा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम सब में ज़ात के एतबार से भी सब में बेहतर हूँ, ख़ानदान के एतबार से भी सब में बेहतर हूँ। तो आपका घराना सब घरानों से आला। अल्लाह ने कबीलों में से इंतखाब फरमाया, आपके ख़ानदान के ऊपर के ख़ानदान को जो खुरैश है, तमाम ख़ानदानों में सबसे आला घराना बनाया खुरैश को, और खुरैश में भी आला बनाया हाशिम को। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह हज़रत खलीफ़ा रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु भी ख़ुरैशी हैं, आपके शहज़ादे ख़ुरैशी है। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह रज़ियल्लाहु अन्हा, ये भी ख़ुरैशी है। प्यारे नबी के बिल्कुल ख़ानदान में सबसे आला घराने वाले ये खुलफ़ा राशिदीन जितने गुजरे सब ख़ुरैशी थे। ख़ुरैश अगरचे के ऊपर वाले जो ख़ानदान वाले उनमें सबसे आला हैं, मगर हाशिम के बाद इनका दर्जा है। कबीले हाशिम जो है, बनी हाशिम जो है, ये घराने में सबसे आला है। इसलिए हबीब पाक के क़रीबी घराना है, हाशिम क़रीबी दादा है, क़ुरैश ऊपर के दादा है। तो प्यारे नबी से जो क़रीब है वो ज़्यादा शरफ़ वाला ख़ानदान है, ऊपर वाले इनके बाद का दर्जा है। क़ुरैश भी अज़मत वाले, उनसे ऊपर वालों से ज़्यादा अज़मत वाले हैं, लेकिन इनसे बढ़कर अज़मत हाशिम बनी हाशिम को हासिल है। तो बड़ा घराना है। इस तरह सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु घराने के एतबार से भी देखो सबसे आला घराने से आपका ताल्लुक़ है, सबसे बुलंद घराने से आपका ताल्लुक़ है। इसीलिए मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप क्या करते थे, माल गनीमत जो होता उसके तक़सीम का एक क़ानून था आपके पास। माल गनीमत की तक़सीम का एक क़ानून क्या था मालूम? आप नबी के घराने के शहज़ादगान के लिए बढ़ के हिस्सा निकालते थे और दूसरों को कम निकालते थे। ये तरीक़ा था। क्यों? ये ख़ानदान बड़ा ख़ानदान है, इसलिए उनका लिहाज करते थे, उनका एहतराम करते थे। तो एक बार क्या हुआ, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मरतबा ऐसे ही माल गनीमत तक़सीम फरमा रहे हैं, तो आपने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल गनीमत तक़सीम फरमा रहे हैं, तो आपने अपने बेटे को 500 दिरहम दिए और इमाम हुसैन आली मुक़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु को 1000 दिरहम अता फरमाए, और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को 1000 दिरहम अता फरमाए। हबीब के 2 अज़मत वाले नवासों को 1000 दिरहम अता फरमाए, 1000 दिरहम दिए। और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को 500 दिरहम दिए। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान या अमीर अल मोमिनीन, हिकमत क्या है समझना चाहते थे, मेरा क्या कसूर है, कोई कोताही है तो मैं उससे अपने आप को बचा लूँ, मकसद था। तो आपने कहा मैं बदर में, उहुद में, कई ग़ज़वात में शरीक हुआ, जबकि उस वक्त सैयदना इमाम आली मुक़ाम सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और
इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़म उस वक़्त अभी छोटे लड़के थे, शरीक नहीं हो सके थे। मैं तो उनमें शरीक हुआ, अरे मैं बड़े बड़े ग़ज़वात में शरीक हुआ, लेकिन मुझे इतने कम हिस्सा मुझे मिल रहा है, हबीब के नवासों के लिए इतना डबल। हिकमत क्या है? हिकमत मालूम करना चाहे ताकि कुछ ऐब है, ख़राबी है तो दूर करे, मतलब है। जैसे अल्लाह से फरिश्तों ने अर्ज़ किया था, अल्लाह हम सुबह शाम तस्बीह पाकी बयान करते हैं तो हमको खलीफा ने बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाओ तो बोले इनकी औलाद में तो खून खराबा होगा, ये होगा, वो तमाम बताए नहीं। तो बोले अल्लाह ने कहा ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, बता। तो ये फरिश्ते जो पूछे थे रब पे एतराज़ की नीयत से नहीं पूछे, मासूम होते हैं फरिश्ते सब, एतराज़ मकसद नहीं था, अल्लाह से एतराज़ की जुर्रत ऐसे पाकीज़ाती हरगिज़ नहीं करते, बल्कि हिकमत मालूम करना चाहते, राज क्या है। अल्लाह ने भी राज बताया, जो शान इल्म मैंने इन्हें दिया है वो तुम्हें नहीं दिया है, बताए ना। तमाम नामें बता के बोले गिनाओ, बोले तो अल्लाह हम इतना ही जानते हैं, तूने सिखा, इससे बढ़ के नहीं मालूम, तेरी दात पाक है। बोले तो आदम अलैहिस्सलाम को सिखा के बोले तुम बताओ, बोले तो पूरे नामा बता दिए। तो बोला क्या मैं नहीं बोला था, तुम जो दिल में रखते हो, जो जाहिर करते हो तुम जानता हो, मतलब इनको जो मैंने कमाल दिया है तुम्हें नहीं दिया, इसलिए बना। खैर बहरहाल मुअद्दद सामने किराम, अल्लाह ने हिकमत भी बताया क्यों खलीफा बनाया। हिकमत पूछे थे फरिश्तों ने, हिकमत ऐसे ही बेटे हिकमत पूछ रहे, एतराज़ नहीं कर रहे। सैयदना उमर फारूक आज़म एतराज़ करने की बेटे हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ना समझे एतराज़, अब्बा जान कोई मामूली हस्ती नहीं थी उनकी। हिकमत क्या? तो आपने भी हिकमत बताया क्या बेटा, उनका ख़ानदान लाजवाब ख़ानदान है। फरमाया उनके ख़ानदान के बराबर तुम्हारा ख़ानदान कहाँ है बेटा, उनके अब्बा की तरह तुम्हारे अब्बा कहाँ है, उनकी अम्मी की तरह तुम्हारी अम्मी कहाँ है, और बताया उनके खालाओं की तरह तुम्हारी खालाएँ कहाँ है, उनके मामुओं की तरह तुम्हारे मामू कहाँ है, उनके नाना का मिसल तुम्हारे नाना कहाँ थे। बताया इनका ख़ानदान लाजवाब है, इसलिए बेटा मैं ख़ानदान का लिहाज करके मामला क्या हूँ, बोले समझ गए। अब अमीरुल मोमिनीन खलीफे रसूलुल्लाह सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बता रहे इनका ख़ानदान बेमिसल ख़ानदान है, हमारा ख़ानदान इनकी तरह नहीं हो सकता। हालांकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना उमर फारूक आज़म को तमाम अहले सुन्नत के उलमा का इत्तेफ़ाक़ है, अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जे में बड़े हैं आप उलमा अहले सुन्नत के कानून के लिहाज से। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी बड़े हैं मर्तबे में। कौन? सैयदना उमर फारूक आज़म। खुद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार ने भी फरमाया कि कोई भी सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु पे मुझे फजीलत देगा तो मैं झूठी तोहमत लगाने वाले की सज़ा दूंगा। बोले मतलब आप भी ये फरमा रहे मेरे से बड़े है, मगर आप क्या बोल रहे हैं, अरे बेटा उनके अब्बा की तरह तुम्हारे अब्बा कहाँ, मतलब दर्जे में बुलंद ज़रूर है मगर ख़ानदान में उनके बाद हमारा घराना है। हम मतलब क्या, हम खुरैशी है वो हाशिमी है, खुरैश से बढ़कर हाशिम का घराना बुलंद है, ख़ानदान के एतबार से वो हमसे भी बुलंद। जहाँ ख़ानदान की बात आई, मैं कह रहा हूँ ख़ानदान के एतबार से कुरैश से बढ़कर दर्जा हाशिम का है। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हाशिमी है, इसलिए ख़ानदान के एतबार से भी मैं अर्ज़ कर रहा था बेमिसलो लाजवाब हैं, इनका कोई मिसल नहीं हो सकता ख़ानदान में। तो मैं ये बताऊँ तक़वा में भी आप बेमिसल है, ज़ुहद में भी लाजवाब हैं, खौफ इलाही और इश्क़ नबी में भी। आपको मैं बताऊँ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ से पैदल चलते हुए मक्का शरीफ को 20 मरतबा हज फरमाए, पैदल चलकर 20 मरतबा। देखिए अल्लाह रसूल से कैसी मोहब्बत है, हम समझ सकते हैं। एक तो अल्लाह की अता करदा है ख़ानदान, अपनी मेहनत से नहीं मिलता, रब के करम से मिलता है। और ये तक़वे का मामला मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करो तो मुक़ाम मिलता है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में अल्लाह के पास बड़े दर्जे वाला वो है जो तक़वे में बड़े दर्जे वाला, जिसका तक़वा जितना बड़ा होगा मेरे पास मर्तबे में वो उतना बड़ा होगा। तो अब तक़वा हमारे हाथ में है, जितना इजाफा करेंगे रब के पास क़ुर्ब उतना बड़ा होगा, मर्तबा उतना बुलंद होगा। लेकिन एक ख़ानदान है, नबी का घराना है,
वो हाथों से, कसब से, मेहनत से नहीं, कि वो रब के फजल से मिला करता है। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अल्लाह के करम और फजल ही से मिल सकता है, कसब का दखल नहीं है, वो आला घराना भी रखते हैं, और जो मर्तबे में कसब का दखल है वो भी आला मुकाम रखते हैं आप। इस तरह अल्लाह ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जामे कमालात बना दिया। कमालात खट्टा फरमाकर तमाम जन्नती जवानों का सुल्तान और बादशाह बना दिया। अब ये कोई मामूली बादशाह नहीं है, मामूली सुल्तान नहीं है। मैं आपको शाटफाम अंदाज से कुछ अर्ज़ करूँगा, उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, हमारे लिए अहले बैत किराम की मोहब्बत लाजिम है नजात के लिए, कामयाबी के लिए, सआदतमंदी के लिए। हम अहले बैत किराम से मोहब्बत, अदब एहतराम के बगैर नजात नहीं हासिल कर सकते, अल्लाह का क़ुर्ब नहीं पा सकते, सआदतमंदी नहीं मिल सकती अहले बैत किराम की मोहब्बत व अदब के बगैर। मैं उसके लिए भी आपको इस ताल्लुक़ से थोड़ा जिक्र करके मैं जो वाक़या बयान करने जा रहा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यजीद को बड़ा मानने तैयार नहीं है, तो यजीद ज़ोर इन पे क्यों लगा रहा था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे, वो बता रहा था सबसे बेमिसल आप हैं, आप मान लेंगे यजीद को हाकिम, तो बासानी मान लेंगे। बड़ा इनका मुकाम कितना बुलंद है, और उम्मत किस तरह आपसे अक़ीदत मोहब्बत रखती है, आपकी हर हुक्म पर ये सब कुर्बान होने तैयार है, आपकी इत्तिबा सब अपने लिए लाजिम समझते हैं। इसलिए आप हाकिम मान लेते तो सब हाकिम मान लेते, इसलिए जोर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे लगा रहा था, वो मुझे हाकिम मान ले। तो मैं उसी तरफ जहन ले जा रहा था कि उम्मत के नज़दीक आपका मुकाम कितना आला है, ख़ानदान के अतबार से भी, मरातिब ज़ुहद व तक़वा के अतबार से भी। अल्लाह ने सब कमालात देकर आपको सुल्तान व इमाम बना दिया, पूरे जन्नती जवानों के सरदार बनाया। और मोहब्बत भी कैसी है, मैं उस ताल्लुक़ से भी थोड़ा अर्ज़ करूँगा।